Here the कैपिलरी कहने का मतलब है दिस ब्लड कैपिलरी, यहाँ पर ब्लड वेसल काफी थिन है। ओके, जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको कभी छिल जाता है स्किन सरफेस तो वहां रेड हो जाता है, हल्का ब्लड आ जाएगी। लेकिन ब्लड वेसल तो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है। ओके, सो हमारे शरीर के हर एक हिस्से में जहां पर भी जीवित मतलब लिविंग सेल्स हैं, वहां तक ब्लड वेसल्स के ब्रांचिंग है। भले ही वो इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोपिक है, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ one layer of cells. Their wall is made up of single layer of cells. ये ट्यूब हो गया, कैपिलरी, ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी। कभी कहीं चोट लग गया तो ब्लैक हो जाता है। क्यों होता है? वहां पर ब्लड कैपिलरी, चोट लगने की वजह से, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से ब्लड कैपिलरीज के ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो है वहां के टिश्यू के अंदर जो है ये रप्चर हो गए। तो इससे क्या हुआ, ब्लड आ गया टिश्यू स्पेस में और वो ब्लड एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेट होने से वो फिर जैसे खून का थक्का जम गया तो इट विल गिव द ब्लैक अपीयरेंस। फिर धीरे धीरे उसको मैक्रोफाजेज उसको खा जाएंगे तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ओके, किसी ने किसी को जोर से गाल में तमाचा मार दिया तो लाल हो जाता है। क्या हुआ, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड एक्यूमुलेट हो गए वहां। अभी क्या हो रहा है, इसी तरह ब्लड कैपिलरीज बॉडी के हर हिस्से में, हर ऑर्गन में और हर कोने में बॉडी में ये इनका जाल बिछा हुआ है। ओके, ब्लड कैपिलरीज तो क्या है, हाईली ब्रांच्ड है। किससे? हाईली ब्रांच आउटपुट है किससे? या तो आर्टरी से या वेन से। अगर इनकमिंग है तो आर्टरी और आउटगोइंग है तो वेन। इस तरफ वेन, इधर आर्टरी। तो ब्लड एक तरफ से जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा टिश्यू स्पेस में। ओके, जहां जहां भी एक कैपिलरीज है, इसीलिए सिंगल सेल्स का बना हुआ है। इसके अंदर अब जो टिश्यूज हैं उनके सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू होगा, यानी बोन में गया होगा या किसी ऑर्गन में गया होगा, जहां जहां उसके जो अपने सेल्स हैं। और इस यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच, गैसियस एक्सचेंज भी टेक प्लेस। इजिली होगा गैसियस एक्सचेंज क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। एक तो सिंगल लेयर इसका हो गया और दूसरा जो सेल के अंदर वो जाएगा डायरेक्ट उसमें, तो काफी कम बस गैसियस एक्सचेंज विल इजिली टेक प्लेस। किसमें? ब्लड कैपिलरीज में। लेकिन जो बड़े वाले ब्लड वेसल्स हैं, मोटे वाले आर्टरीज, वेन्स, आर्टेरियोल्स, इनके जो wall है, that is not that is made up of more than one layer of cells. मोटा वेसल होता है several layer of cells के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज इज नॉट फिजिबल। तो इसी तरह अब लंग में ये ब्लड कैपिलरीज स्पेशल तरह से हैं। वहां पर क्या है, एक तो सेल यहाँ ब्लड कैपिलरीज का ही वन सेल का लेयर है, सिंगल सेल, और कैपिलरीज भी सिंगल सेल है। तो इट इज लाइक दिस, ब्लड एल्वियोलाइज जो है ये खुद सिंगल सेल्स के हैं, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस epithelium cells. These are made up of alveoli, and this is supplied with blood capillaries. Now blood capillary is just beneath the surface. So this is also single layer of, made up of single layer of cells.
ब्लड गया इस वेसल के ल्यूमेन में। अब इस ब्लड में जो गैस है दैट विल बी एक्सचेंज। ओके, कहाँ कैसे एक्सचेंज होगा? क्योंकि ये एल्विलाई में आपने क्या लिया, इस एल्विलाई के ल्यूमेन में हवा, एयर, तो यहाँ एयर भी है। इसको और बड़ा करके देखो आसान से समझने के लिए। ये हो गया एल्वियोलाई, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना है। ब्लड वेसल का कैपिलरीज का नेटवर्क है। बाहर भी अंदर भी। एयर सांस लिए एल्वियोलर डक्ट से, एयर आया इस एल्वियोलाई में, here air will go. Now this air will diffuse through this and it will go here. Gaseous exchange will take place. यहाँ से यहाँ gaseous exchange will take place here also. तो ब्लड वेसल में इसलिए सिंगल सेल का लेयर है। ओके, यहाँ से ऑक्सीजन will go inside this. Oxygen will easily cross that single cell layer and it will reach the blood. And for these cells also the oxygen is required. Alveolar cells के लिए भी, उनके respiration के लिए, तो this oxygen is directly absorbed in the alveolar cells. So alveolar cells are taking that oxygen and this oxygen is also getting directly absorbed in the single layer of this endothelium. Okay, जो बड़ा आर्टरी और वेन है उसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे, you will find several layer of cells और बीच में ल्यूमेन है। यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होने की वजह से दिस ऑक्सीजन विल बी इजिली एक्सचेंज्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स इतना? यस सर। यस। यहाँ पर गया ब्लड कैपिलरीज और दिस यहाँ पर एल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज में जब था ब्लड तो गैसियस एक्सचेंज हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज नाउ बिकम oxygenated blood. Oxygenated. Okay, and that oxygenated blood will now go to, will be received in, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज फिर यूनाइट हुए और ये ब्लड कैपिलरीज यूनाइट हो के क्या बने, पल्मोनरी वेन या वेन्यूल्स लिख लो। और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हुई, गैसियस एक्सचेंज, जिससे ये खून जो है शुद्ध हो गया। एक्सचेंज डिफ्यूजन के द्वारा। पल्मोनरी वेन्स, वेन्यूल से बहुत सारे वेन्यूल फिर यूनाइट हुए, क्या बने, पल्मोनरी वेन।
लेके चले थे कहाँ से, ये लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट साइड से लो चाहे राइट साइड से लो, चलो लेफ्ट से ही लेते हैं। एंड दिस, लेकिन ये पल्मोनरी वेन जो यूनाइट होता है, दिस इज यूनाइटेड इन टू लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स में। दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और ये लंग से निकल रहे हैं। तो लंग में जो जा रहे हैं, एक जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के, एक लेफ्ट लंग में एक, राइट लंग में एक। लेकिन लंग से लेके जो निकल रहा है शुद्ध रक्त, वो दो होते हैं, दो लेफ्ट साइड, दो राइट साइड, दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स एंड टू राइट पल्मोनरी वेन्स। तो टू लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, तो चार टोटल हो गए पल्मोनरी वेन्स। ये चारों पल्मोनरी वेन्स उड़ेल देते हैं, अब मतलब ब्लड को कैरी करते हैं टू द, कहां पर बताइए, लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल। ओके, तो लेफ्ट ऑरिकल में दो इसके ओपनिंग्स, लेफ्ट, दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन के एंड दो राइट पल्मोनरी वेन के, चार ओपनिंग है लेफ्ट ऑरिकल में। उन चारों ओपनिंग से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। ओके, लेफ्ट ऑरिकल से it passes through mitral valve, के थ्रू ये it enters in left ventricle, and then left ventricle से it goes into aorta। तो एरोटा में जाने से पहले, मतलब ये बाइकस्पीड वाल्व, किसने, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पीड वाल्व ना। 1 सेकेंड, मिट्रल वाल्व, 1 सेकेंड रुको, मैं एक बार कंफर्म कर लूं। लेफ्ट राइट में valve bicuspid, mitral valve is left, yes, mitral valve is left, no, yeah, yes, I'm right, mitral valve ठीक है। यहाँ ट्राइकस्पिड हो गया, लेफ्ट राइट ये वाला साइड, ठीक है, राइट साइड जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया, ट्राइकस्पिड वाल्व। मिट्रल वाल्व ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर रहा है लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, देन इट गोज इनटू अरोटा। ओके, अरोटा, ठीक, ये अरोटा से aortic arch, और यहाँ से aortic arch is like this, इन तीनों से बॉडी के ऊपर के हिस्से में ब्लड सप्लाई हुआ ऑक्सीजनेटेड, और ये जो हार्ट के ऊपर से घूम के नीचे आता है, लेफ्ट ऑरिकल के ऊपर के नीचे, देन इट इज, और ये बॉडी के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एरोटिक आर्क, एंड देन यहाँ क्या लिख लोगे, डिफरेंट
parts of body. Oxygenated blood. अब डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में चला गया, फिर वहां गैसियस एक्सचेंज हुआ इन द टिश्यूज. ओके, अब कैसे ये एरोटिक आर्ट फिर कई तरह की आर्टरीज में डिवाइड हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक, तो इसको मिटा दो. आर्टरीज, आर्टरी से आर्टेरियोल, इस सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है. आर्टेरियोल से फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज, और ये कैपिलरी है कहां पर? टिश्यूज में. ओके, बॉडी के हर हिस्से में कोने कोने में जहां भी टिश्यूज हैं, लिविंग टिश्यूज, वहां पर ये कैपिलरीज दे आर देयर, एंड इन दोज कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हुआ हर हिस्से में. और ये कैपिलरीज में फिर gaseous exchange, because this capillary is again made up of single layer of cells. So in this capillaries, the gaseous exchange will take place. टिश्यूज में है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरी एल्वियोलाई में है. गैसियस एक्सचेंज हुआ डिफ्यूजन से, और इस गैसियस एक्सचेंज की वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड हो रहा है. और यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसकी वजह से डीऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड हो रहा है. यहाँ पर अगेन gaseous exchange will take place by diffusion ठीक, एंड ऑक्सीजन जो कार्गो की तरह आ रहा है, हीमोग्लोबिन से बाउंड है, that oxygen will be delivered to the tissues by diffusion process. So oxygen gaseous exchange by diffusion process and delivered to the cells. तो यहाँ blood is deoxygenated. ठीक है, तो ये हो गया रेस्पिरेशन का पार्ट. यहाँ भी हो रहा है रेस्पिरेशन, यहाँ भी हो रहा है रेस्पिरेशन, यहाँ इंटरनल रेस्पिरेशन. दिस इज फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन, ये पूरा पार्ट. एंड हियर द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस. यहाँ पर लंग में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड दिस इज द कैरिंग ऑफ respiratory gases with the help of respiratory pigment. So blood is oxygenated here, deoxygenated. Now this deoxygenated blood is received via क्या हो गया? veins. कैपिलरीज यूनाइट हुए, उनको अब deoxygenated blood को क्या कहा जाए? जिस कैपिलरी यूनाइट हुए into venules, venules into veins, veins into large veins, and large veins into the super large veins. And these are inferior vena cava and superior vena cava. Again, it is taking into lung,
और इस तरह से दिस इज द साइकिल. Okay, so this is the closed one. So this is the closed circulatory system of mammals. ठीक, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? सबसे बड़ा काम, पहला काम तो यही था, यही है, टू डिलीवर द ऑक्सीजन टू द डीप टिश्यू, इवन टू द डीप. ओके, लेकिन चूंकि टेरेस्ट्रियल लाइफ में ये मैमल्स का है, मैमल है, केराटिनाइजेशन है, तो डीप क्या सरफेस पर भी जो टिश्यू है उसको भी ऑक्सीजन की डिलीवरी की जरूरत है. ओके, स्पेशली क्योंकि डिफ्यूजन नहीं हो सकता आउटर सरफेस से, तो डिफ्यूजन को इनर सरफेस से फिजिबल बनाने के लिए ये सब प्लान अचीव हुआ. ओके, कुछ दिक्कत है समझने में कहीं? नो सर. तो हम लोग क्या पढ़े थे कल? इतना तो ये सब पढ़ ही लिए थे कल ही. टुडे बर्ड्स का तो देख लिए थे. यस और बर्ड्स का देख लिए थे. ट्रैकिया भी बताए थे शायद, ट्रैकिया बताए थे. Okay, chalo, we will start again. जितने भी एडल्ट एम्फीबियंस हैं, और सारे एमनियोट्स, एम्फीबिया प्लस एमनियोट, क्या बताए थे कल? बताइए कौन सा ग्रुप बना? हेलो, यस सर. एम्फीबियंस एंड एमनियोट्स मिलकर कौन सा ग्रुप बनेगा? टेट्रापोडा. टेट्रापोड का था. यस सर. And all tetrapods, they respire by lungs. They use lungs. ठीक, लेकिन इस टेट्रापोड में भी सिर्फ एडल्ट एम्फीबिया, नॉट द larval stages. Okay, so adult amphibians and all the amniotes, so they respire by lungs. Okay, इस लंग का विकास जो है एक तरह से फायरिंग्स, जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जिस भी एनिमल्स का है, तो फायरिंग्स जो है, पहले फायरिंग्स पर एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हो रहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब, पहले तो ट्यूब और देन विद इन ट्यूब, आर्केंटेरॉन से अंदर का ट्यूब बन गया. ओके, सो नाउ दैट एंड दिस ट्यूब इज थ्रू आउट द बॉडी, जितना भी छोटा बॉडी है उसका उतना में. अब इस ट्यूब से फेरेंजियल रीजन में देयर इज एन आउटग्रोथ. क्या होता है?
इवेजिनेशन, और यह इमेजिनेशन होते होते एक बर्ड की तरह डेवलप हुआ फ्रॉम द फेरिंग्स। एक आउट पुशिंग रहा, इसको लंग प्राइमोर्डियम कहते हैं। और इस आउट पुशिंग से, चूंकि ये लंग के वेंट्रल वाल से, सॉरी फेरिंग्स के वेंट्रल वाल से एराइज होता है, ओके, इसलिए इसको लंग प्राइमोर्डियम यानी लंग का बर्ड है, जिससे लंग बनेगा, ओके, एंड इट अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ द फेरिंग्स। फिर उसके बाद इट गोज बैकवर्ड, इट गोज बैकवर्ड्स। Sorry. And then divides into two. पहले ये दो में डिवाइडेड नहीं है, okay, when it goes backwards then it divides into two, right and left lung buds, okay. The undivided portion, this is undivided portion, undivided ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल पोजीशन। प्रॉक्सिमल कहते हैं किसी चीज से अगर ये कोई स्ट्रक्चर अटैच्ड है, तो दिस विल बी द प्रॉक्सिमल and this will be distal to this, okay, to this is distal and this is proximal. So undivided, तो ये हो गया proximal and undivided है undivided proximal portion, ठीक है। ये डेवलप हो जाता है ट्रैकिया और लैरिंग्स में, ओके। ट्रैकिया और लैरिंग्स में डेवलप होके देन इट ओपन्स इन द फेरिंग्स बाय ग्लोटिस। लैरिंग्स का ओपनिंग इन द फेरिंग इज क्या बताया थे कल? ग्लोटिस। So this is larynx and this opening is glottis. Glottis एक ओपनिंग है लैरिंग्स का इनटू द फेरिंग्स। ये सारे मैमल्स का यही प्लान है। बाद में फिर ये लंगवर्ड और ज्यादा बड़ा होता है, पोस्टेरियरली ग्रो होता है इन द बॉडी कैविटी और ब्रांच होता है रिपीटेडली। अंदर में काफी ब्रांचेज होंगे इनके ब्रोंकाइज के, ओके। और उसके बाद ब्रांचिंग होगा, फिर ब्रांचिंग के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म का वो ऑक्युपाई करेगा पोजीशन। तो इस तरह से डेवलपमेंट लंग का पूरा होता है, ओके। तो हर लंग में क्या होता है, एक एंडोडर्मल लाइनिंग होते हैं, बाहर लंग है,
cardiac notch. Outer is visceral peritoneum. Outer lining is visceral peritoneum. And the inner lining is called endodermal lining. So this lung is endodermal lining. इसमें मेसोडर्म भी होता है. ओके. में ये डेवलप जब लंग और होता है तो दिस एंडोडर्मल लाइनिंग गिव्स राइज टू फोल्ड्स. यही एल्वियोलाई में ये डेवलप होते हैं. एल्वियोलाई यहीं से बनता है, एंडोडर्मल लाइनिंग से. और बीच में ये अभी लंग डेवलप ऐसे नहीं समझेगा, मिटाने दो. मैंने लंग पूरा डेवलप बना दिया. कोई कुछ कह रहा है क्या? अभी इस स्टेज में ही है लंग. तो दिस लंग बर्ड बाहर वाला है विसरल पेरिटोनियम एंड द इनर लाइनिंग इज, क्योंकि अभी हॉलो है, ये बर्ड जो है हॉलो है, तो इनर लाइनिंग इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन. और इसके बीच में मेसोडर्मल ओरिजिन के सेल्स एंड टिश्यूज हैं. In mesodermal origin की cells and tissues will give rise to the blood vessels, etc. तो ये तो इसका हो गया. ठीक है. तो ये एल्वियोलाई सब बना किससे? एंडोडर्मल इनो लाइनिंग से. एल्वियोलाई इसी एंडोडर्मल लाइनिंग का फिर बहुत ज्यादा डिवीजन होगा, देन इट विल बिकम, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क ऑफ रीजेस विल बी डेवलप्ड फ्रॉम दिस एंडोडर्मल लाइनिंग. समझ में आ रहा है? यस सर. और जो ये ओरिजिनल डक्ट है, दिस डक्ट दिस विल बिकम ट्रैकिया. ओके. और टेट्रापोडा में यही ट्रैकिया का जो एंटीरियर पोर्शन है, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन. दिस एंटीरियर पोर्शन इज मॉडिफाइड. और मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? लैरिंक्स. So what is larynx? Larynx is the anterior modified portion of the trachea. Anterior most modified portion of the trachea, where it is connecting with the pharynx. Okay. और इसी रीजन में यहाँ पर अंदर के लाइन, बाहर के लाइनिंग में कल बताए थे क्या है? सी टाइप रिंग्स है, कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये बाहर से है.
लेकिन इस ट्रैकिया के अंदर में, अंदर के लाइनिंग में, इफ यू कट इट ओपन, then in the inner lining, what you see in this larynx region, you have folds. कई सारे folds हैं, एक के नीचे दूसरा। यहाँ तो ऐसे कट किए तो ऊपर से देख रहे हो तो एक ही फोल्ड दिखेगा, लेकिन इसके नीचे दूसरा तीसरा फोल्ड्स हैं। and these are the vocal cord, vocal folds. लेकिन बर्ड्स में जहाँ पर ट्रैकिया और ब्रोंकाई का जंक्शन है वहां पर सीरिंग्स है, वोकल फोल्ड प्रेजेंट नहीं है उनमें। ठीक है। So here in the tetrapoda, this anterior-most portion is modified into larynx, okay, or sound box. Sound box, vocal fold. Sound box is composed of so many vocal folds present in the larynx. तो but in birds, exception से bird है, उसमें ये vocal fold नहीं है, वहाँ larynx है। लेकिन बर्ड भी तो टेट्रापोडा ही है, तो टेट्रापोडा में बर्ड को छोड़ के बाकी एनिमल्स में वोकल फोल्ड्स हैं। ठीक है। एन्यूरन्स में भी सॉरी एम्फीबियंस में, सारे एम्फीबियन नहीं, क्योंकि सारे एम्फीबियन तो टेट्रापोडा है ही, लेकिन सारे एम्फीबियंस के पास वोकल फोल्ड नहीं है। एन्यूरन्स के पास है, फ्रॉग एंड टोड के पास टक टक करता है, बट सैलामेंडर के पास नहीं है, एम्फिस्बिनिया के पास नहीं है। ठीक। आपका अपोडा के, एम्फीबिनिया बोलिए, अपोडा के पास नहीं है। तो ये जो एम्फीबियन, तो इंक्लूडिंग एम्फीबियन, सम एम्फीबियन धीरे धीरे आया वोकल फोल्ड। ठीक है। सारे रेप्टाइल्स के पास भी नहीं है वोकल फोल्ड, स्नेक के पास नहीं है, बट लिजार्ड के पास है वोकल फोल्ड। स्क्वामेटा में है, और फिर आप चले जाए रेप्टिलिया के बाद कौन आ गया, बर्ड्स। बर्ड्स के पास सिरिंग्स है। ठीक। अगला क्लास जो है मैमल्स, उसमें वोकल फोल्ड काफी विकसित है। ठीक है। लगभग सारे मैमल्स के पास वोकल फोल्ड, लगभग। कोई ऐसा मैमल है जो साइलेंट रहता हो, कुछ आवाज ना निकालता हो? दिमाग लगाइए, जोर लगाओ, फाइंड इट आउट। इवन व्हेल, डॉल्फिन, ये सब भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, इतना समझ में आया?